ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 3 जनवरी 2021। तो आज है संडे और संडे को विशेष अव्यक्त वाणी चलती है ना बाबा की, जिस पे बाबा बहुत ही सुंदर हमें टाइटल देते हैं और उस पर पूरी मुरली बहुत मीनिंगफुल वाली चलाते हैं, जो हम अपने जीवन में उतारें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सीखी लते ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं? जो ब्राह्मण जीवन में भी जो विशेषता संपन्न बच्चे हैं, उनको बाबा देख रहे हैं। आज अमृत वेले भगवान सर ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन बच्चों को चुन भी रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी से सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प भगवान द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते हैं और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते। कितनी बड़ी बड़ी विशेषता बोल रहे बाबा ना। ऐसे संतुष्ट मनियों को बाबा देख रहे, उनकी माला पिरो रहे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, जो भी उनके संबंध संपर्क ही होते, उनके साथ जब संतुष्ट रहते हैं ना, अपने कर्मों में संतुष्ट है, तो भगवान द्वारा गोल्डन पुष्प उनके ऊपर बरसती है और वो इन पुष्पों को दूसरों पर बरसाते हैं। मतलब जो भगवान से उन्हें मिलता है वो औरों को दान करने में जरा भी देरी नहीं करते। तो ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई बाबा को। अब देखो बाबा सबकी रिजल्ट बता रहे हैं। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी बनी। मतलब ऐसे संतुष्ट मनियों की माला बहुत छोटी मिली बाबा को। बाबा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देखकर हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियां ही भगवान के गले का हार बनती है। कितनी बड़ी बात है ना। तो सबको बनना है ना ईश्वर के गले का हार, लेकिन इसके लिए ईश्वर पे संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति बस से अपने पोते से मिलने जा रहे थे। कुछ खिलौने खरीदे थे उन्होंने। तो थोड़ी दूर चले तो देखा उनका पर्स लगता है बस में ही गिर गया। तो वो जब लौट के बस स्टैंड पर पहुंचे तो कंडक्टर का था अंदर। तो बोले क्या यहाँ पे कोई पर्स मिला है? तो कंडक्टर ने बोला हाँ मिला तो है, लेकिन मैं कैसे पहचानूँ? आपका कोई आईडी वगैरह है उसमें, आइडेंटिटी जो मैं पहचानूँ? तो कि नहीं मेरे पास तो सब कार्ड नहीं है। तो फिर कोई तो निशानी होगी जिससे मुझे लगे कि वो आपका ही पर्स है। बता उसमें भगवान की फ़ोटो है। तो फिर कंडक्टर हंसा, बोला फोटो, ईश्वर का फोटो तो बहुतों के पर्स में मिलेगा, इसमें क्या खास बात है? तो बोले कि उस फोटो की एक खास बात है उस पर्स की। जब मैं नौकरी जब मुझे लगी, हाँ, तो मैंने उसके पहले, मैंने शादी के पहले मैं अपने माता पिता की फ़ोटो लगाता था, लेकिन जब शादी हुई तो अपनी पत्नी की फ़ोटो लगाया। उसके बाद जब पत्नी भी चल बसी तो अपने पोते पोतियों का फ़ोटो लगाया। हुँ? और अब पोते पोतियाँ मेरे पास नहीं रहते हैं, वो लोग अलग अलग रहते हैं, तो मैंने भगवान का फ़ोटो लगा लिया। इसलिए वो पर्स मुझे बहुत प्यारा, मेरे दिल के एकदम करीब है। तो ऐसी बात जब बोला तो कंडक्टर मान गया कि नहीं ये पर्स इसी का है। तो उसने उनको वो पर्स दे दिया। तो देखा जिस तरह से उन्होंने भगवान पे भरोसा किया था, और कहते भी है ना कि जब ऊपर वाला, हाँ, आपके साथ रहते हैं तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। भाई रिश्तेदार हैं, सबका अपना पार्ट है। कोई कुछ आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, आप जो चाह रहे नहीं हो रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ कोई ऐसा कर्म आपका सामने आ गया है, पक कर तैयार हो गया है, जो ऐसा चल रहा है। और कहते भी है ना, एक बहुत बड़ी बात है कि रिश्तों की गांठें यदि खुल सकती है तो उस पर कभी भी कैंची नहीं चलानी चाहिए। कोशिश करें, और भगवान कोशिश करने वाले के सदा साथ होते हैं, है ना। तो बस ऐसा संतुष्ट मनी बनकर हर एक एक्ट से सभी आत्माओं की जैसा भी जो कर रहे हैं हम संतुष्ट रहें। देखो सामने वाले को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। अपने विचारों को तो हम संभाल सकते हैं, क्योंकि विचार ही बीज है जो कि फिर वाणी और कर्म में आते हैं। फिर बाबा बच्चों को देख रहे थे, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकट आ जाते हैं बच्चों में।
फिर बाबा बोल रहे हैं तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों में असंतुष्ट हो जाते। तो इसी चक्र में वो निकल ही नहीं सकते, फंसे रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो बाबा कह रहे कि आप जानते हो। जैसे ब्रह्मा पिता बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। देखो ब्रह्मा बाबा का जो विचार था ना, वो तो चाहते थे कि जो दूसरे नंबर की माला है ना, सेकंड ग्रेड वाली आत्मा, जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, तो वो भी पहले नंबर में आ जाए, मतलब सदा काल के लिए संतुष्ट मणियां बन जाए। कितनी सुंदर भावना बाबा के। तो फिर स्वयं भी मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाबा इन्हों को अवश्य पहली में ला कर ही दिखाएंगे। मतलब वो भगवान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों साथ साथ है ना, परमात्मा के साथ ब्रह्मा बाबा कमाए, तो दोनों के सदैव चिटचैट चलती है। तो ब्रह्मा बाबा बोलते कि इनको भी पहले नंबर में हम ला कर दिखाएंगे। तो इस तरह से उनके संकल्प थे। तो ऐसी बातें चल रही थी दोनों में, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदान से, मतलब वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है। ब्रह्मा बाबा को बहुत बड़ा क्वेश्चन मन में था कि जब वरदाता से हमें रोज वरदान मिल रहा है, सब कुछ हमें बराबरी में मिल रहा है, फिर भी दूसरे नंबर की माला क्यों बनती है। मतलब पहले ही नंबर क्यों नहीं रहते, सभी क्यों नहीं मर्ज हो जाते। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है, तो असंतुष्टता का बीज क्यों आता है, यह प्रश्न आ जाता है उनके मन में। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा, वह लेने वाले ने अंतर कर लिया, क्या हुआ। बाबा पूछ रहे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कि जब वरदाता बराबर सबको वरदान देने में कोई अंतर नहीं रखे, तो लेने वाले में अंतर क्यों हो जाता है। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक के द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति भी नहीं रखते। मुख से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। बाबा ने जवाब दे दिया ना। ब्रह्मा बाबा ने सवाल किया कि सबको एक ही समय, एक ही विधि से, एक ही पिता आकर वरदान दे रहे सबको, लेकिन फिर भी कोई मतलब खुश नहीं है, प्राप्ति सबको नहीं है। तो बाबा ने जवाब दिया ना कि कई मुख से खुश होते, दिल से नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिमाग से पता है भगवान को पढ़ा है, लेकिन दिल में खुशी नहीं है, क्योंकि स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में नहीं लगाते। कोई भी शक्तियों को स्मृति स्वरूप बनकर कार्य में लगाना है। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ न कहाँ हद की प्राप्ति में फंस जाते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित हो जाते हैं। मतलब चाहे मिल रहा है बेहद का, और हम हद के चाहना में लगे हुए, फलना हमको ऐसे बोले, फलना हमको ऐसा समझे, फलना थोड़ा तो समझे, हाँ, दूसरे में ही देखने में हम लग गए। तो इससे अपने आप को बचाना है। सेवा में जब हद डाल देंगे ना, हद की इच्छा रख देंगे, तो वो फिर हमें संतुष्टता नहीं दिलाएगी, जिससे हम असंतुष्ट ही रह जाएंगे। संतुष्टता की निशानी है वह मन से, दिल से, सर्व से, पिता से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट व्यक्ति की निशानी वह मन से, दिल से, सभी से, पिता से, ड्रामा से, सब से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोगना भी आता रहे। बहुत सुंदर, शरीर का कर्म भोग भी तो आता है। कई आत्माएं बीमारी में, हाँ, क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ। इसका अर्थ यही है कि शरीर के कर्म भोगना भी तो सामने आएंगे ना। लेकिन हर की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा कुछ भी रहते, व्याधि रहते भी प्रसन्नता की झलक से चमकती रहेगी। ऐसे बच्चों पर बाबा कुर्बान चले जाते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, हाँ, रोग शोक है, लेकिन फिर भी डट कर खड़े हैं, सेवा में कमी नहीं कर रहे हैं।
प्रसन्नचित्त कभी कोई बात में प्रभावित नहीं होते, प्रसन्नचित्त नहीं होते। जो प्रसन्नचित्त हैं वो कभी भी प्रश्नचित्त नहीं होते, क्योंकि प्रश्न है तो प्रसन्नता नहीं। प्रश्न हमारी प्रसन्नता को दबा देती है, खत्म कर देती है। प्रसन्नचित्त की निशानी है वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर ही कि मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट क्यों, न किसी व्यक्ति पर, बल्कि अपने स्वभाव संस्कार पर बात करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। प्रकृति के ऊपर भी नहीं। कई आत्मा प्रकृति पर भी बड़ी हल्ला मचाती है। अगर बिन मौसम बारिश हो जाए और कपड़े डले हुए हैं, देखो शुरू हो जाएंगे प्रकृति पर, ओहो इनको भी अभी आना था, बिन मौसम आ जाते हैं, क्या करे भगवान का भी तो यही काम है। मतलब सीधे दोष लगाने में तो बिल्कुल पीछे नहीं। तो वही बाबा बोले कि जो संतुष्ट व्यक्ति होगा वो किसी पर भी दोष नहीं लेना, अपने भाग्य पर, न ड्रामा पर, न भगवान पर, किसी व्यक्ति पर बिल्कुल नहीं। सारा दोष वो सारी उंगली वो अपने तरफ रखता है। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए ना, या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए? बाबा पूछ रहे हैं। देखो बीके बन गए, ब्राह्मण जीवन ले लिया, लेकिन फिर भी प्राप्ति नहीं, सदाकाल के सुख नहीं, तो क्या बन गए? नामधारी ब्राह्मण बन गए। नाम के, जैसे दुनिया वाले नाम के हैं तो वैसे आप भी बनोगे। तो सबको अपने को चेक करना है ना। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो लेने में कंजूसी क्यों? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो हूँ ना, बाबा बोल रहे माला में तो हूँ ना। अच्छा बाबा, बाबा कह रहे हैं कि राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। जो राजा होते हैं उनके लिए मन में सदैव मतलब एक आदर भाव रहता है कि यह राजा है। हाँ, राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो भगवान हमें क्या बना रहे? राजा। तो राजा को सदैव तख्त अर्थात अकाल तख्त पर बैठना है, आत्मा समझकर हर कर्म करना है। जहाँ नीचे आएंगे तो सोच तो प्रजा की कैटेगरी में आ गए, तो अपने आप को ऊंचा उठाना है, बाप का नाम ऊंचा करना है, क्योंकि भगवान हमें बना रहे हैं। भगवान हम इससे चाहते हैं कि हम आगे रहे, उच्च पद पाए। फिर बाबा पूछे कि भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। मतलब आप भाग्यवान बच्चों की तो महिमा होती है, स्थान और स्थिति। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींच कर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। मतलब जो दिल में है वो जुबान पर, और जो जुबान पर है वो दिल में। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। ब्रह्मा भोजन की विशेषता बता रहे कि सबसे विधि पूर्वक भोजन तो वही बनता है अब्बा के घर में, बाबा के घर में। फिर बाबा ने आगे बोला, सब ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती। बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सीखी लेदे आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाबा की बहुत बहुत याद स्वीकार हो। तो सभी आत्माओं को बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी स्वीकार करें। फिर बाबा ने आगे बताया, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि जो कहते हैं वादा निभाते हैं कि हर समय बाबा के साथ रहेंगे। इसलिए कहा ही जा रहा है ना, हाँ, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन जाएंगे। मतलब जब वो गाना था ना, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, क्या कोई स्नेह का इरादा है? मतलब भगवान से हम निरंतर बात कर रहे हैं, तो इरादा क्या है, क्या बनना है? तो आप समान भगवान के जैसा बनना है। फिर बाबा ने बताया कि आप लोग भी तो माला बनाते हो ना,
मतलब भगवान अपनी मालाएं बना रहे, बच्चे तैयार कर रहे, तो आप बच्चे भी तो टीचर हो, तो आप भी मालाएं बना रहे हो ना। माला अभी भी छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हो ना, हाँ, उन्हें थोड़े समय प्रकृति का व समय का आवाज़ होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। मतलब अभी जो छोटी छोटी बातों में बेहोश हो जाते हो, रूठ जाते हो, हाँ, फिर आगे चलकर बड़ी माला पहनेगी, क्योंकि पूरे चारों तरफ हंगामा होगा कि भगवान तो आ गए, सब हलचल में आ जाएंगे। कह रहे कब आए क्या आए पता ही नहीं, अभी सुनाओ तो कोई सुनते नहीं। फिर बाबा कह रहे कि आप लोगों का जाना था खुले दिल से, उन्हों को बाबा से वरदान मिलता है। मतलब मधुबन जाने के बाबा बोल रहे जो मधुबन जाते हैं उन्हों को डायरेक्ट भगवान की दिल की आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इन 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। डिटेल है, फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया में दिखाते हैं। फरिश्तों को किस तरह दिखाते हैं कि लाइट के कारण में, चारों तरफ उनके में से लाइट निकल रहा है। प्रकाश के काय वाले देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व के आकर्षण से परे हैं। फरिश्तों को दिखाते हैं, उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। मतलब ये 5 तत्वों के आकर्षण से, व्यक्ति वस्तु वैभव से वो परे रहते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकती। मतलब जो ऐसे फरिश्ते बन जाते हैं उनको कभी भी दुख का साया नहीं आएगा, कोई परेशानी चिंता तनाव नहीं होगी, वे सदा प्रसन्न रहेंगे, माया टच नहीं कर सकती। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, खुद के भी नहीं। अपनी आत्मा को राजा के सीट पर बैठानी है और वो राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करे। हाँ, तो शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। मतलब सब चीज़ का अधिकारी बनो, लेकिन लौकिक संबंध में कभी भी बराबरी नहीं करनी है, अधीनता में नहीं आना कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो मन में संकल्प चलने चाहिए। आपको किसी को भी सुनाना नहीं कि हम तो बहुत आगे निकल गए, हम ये है वो हैं। माया पीछे पीछे चल रही है, इस बात का सदैव ध्यान रखना है। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बहुत सुंदर। बाबा कह रहे कि दिन भर दोस्तों को शरीर मतलब निर्वाह के लिए कुछ न कुछ होता ही है, तो जिसको शरीर के देखने की आदत है, सजाने की आदत है, वो लाइट का शरीर आत्मा को नहीं देख सकते, जो कि एक चैतन्य लाइट हाउस है। हर एक की आत्मा एक चैतन्य दिव्य सितारा है। तो हम सभी को ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।